बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर रखी है। उनका एक मुतालबा है कि जो डीलर मार्जिन है वो 2.5% 2 या 2.5% गालबन उससे बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। और आवाम जो है शायद तकलीफ़ में है। जब आवाम तकलीफ़ में होती है तो फिर वो बड़ी बड़ी गालियाँ देती है, बुरा भला कहती है ऐसे लोगों को। आवाम का कहना है कि ये जितने भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, ये बहुत बड़े करप्ट लोग हैं, ये कार्टल्स बनाते हैं, ये हरामखोर हैं और नाजायज़ मुनाफाखोर भी हैं, इस सेंस में कि नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मीटर जो है वो जो पैमाना है उसमें गड़बड़ करते हैं, फिर मीटर में गड़बड़ करते हैं, अपने जो पंप्स लगे हुए होते हैं उनकी मीटर रीडिंग में भी गड़बड़ करते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको किसी को बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुखालफत बात नहीं करना चाहता। ये जो आवाम है, आवाम हमारी बहुत जज्बाती है, हर बात में गुस्से में आ जाती है। आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, नाजरीन, जब तक सोसाइटी में अच्छे लोग हैं उस वक्त तक आप परेशान ना हुआ करें। ये मामला ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जो ये हड़ताल की है वो आप आवाम की तकलीफ़ के लिए नहीं की। उन्होंने अपना जो उनके मैटर्स हैं और उसको बेहतर करने के लिए, अपने कारोबार को वसी करने के लिए और आवाम के फ़ायदे के लिए जो है ये हड़ताल की है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 98% लोग जो हैं, 98% डीलर्स जो हैं वो 2 नंबरी करते हैं, करप्ट हैं, रिश्वतें लेते हैं और रिश्वतें देते हैं, जैसे कि सरकार के साथ काम चलता है। और उसके बाद उनका जो हरामखोरी करते हैं, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, 98% लोग ऐसे होंगे, लेकिन जो 2% अच्छे डीलर्स हैं पेट्रोलियम में, आप उनकी तो शुक्र अदा करें, उनका शुक्र अदा करें कि ऐसे अच्छे लोग भी हैं हमारे पास। अब आप देखिए, ये जिन लोगों को आप बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, उनमें से बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जिन्होंने, जो काबज़ीन हैं, जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़े कर रखे हैं, फिर पेट्रोल पंप बनाए हैं, लेकिन ये हमारा मामला नहीं है। ये उनका मामला है रियासत के साथ। रियासत जाने और वो जाने, या फिर जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है वो जाने और ये काबज़ीन जाने या अल्लाह जाने। हम लोग क्यों इसमें किसी की पराई लड़ाई में टांग अड़ाते हैं। आप लोग बिल्कुल जज्बात के बगैर सोचा करें। देखें कि ये किस कदर इंसानियत के लिए ये काम करते हैं, कितने लोगों के चूल्हे जलते हैं ये डीलर्स जो हैं पेट्रोलियम के और जिनके पेट्रोल पंप्स हैं। अब आप देखें, जितनी नाज़रीन वो हैं, इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वज़ारतें हैं, सैकड़ों इदारे हैं जिनका पेट्रोल जाता है यहाँ पे, यहाँ से जाता है इन पेट्रोल पंप से, वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं। अब आप देखें किस तरह ये इंसानियत की मदद करते हैं, कितने लाखों घरानों के चूल्हे जलाते हैं ये पेट्रोलियम के डीलर्स जो हैं, ये जो मालिकान हैं। होता ये है कि कोई गाड़ी आती है, उसका ड्राइवर, सरकारी गाड़ी का ड्राइवर आके उसको बताता है कि इसमें 20 लीटर तेल डाल दो। वो गाड़ी में 20 लीटर तेल डलवाता है तो 30 लीटर की पर्ची ले लेता है। अब जब वो 30 लीटर की पर्ची लेता है तो जब क्लेम करता है अपने इदारे में जाके, तो उसको 30 लीटर के पैसे वापस मिलते हैं। तो 10 लीटर फालतू आ गया, 5 लीटर के पैसे वो अपनी जेब में रख लेगा, 5 लीटर के पेट्रोल पंप को दे देगा। अब आपका इसमें क्या जाता है अगर किसी का घर चलता है इससे। आप ये देखें, हम मदद तो हम कर रहे हैं उनकी, इंसानियत की खातिर, नेकी की खातिर। अब हमारा काम है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मदद हम इस तरह कर रहे हैं कि जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो वो हमें कम पैमाना देते हैं, थोड़ा-सा 1 लीटर में पौना लीटर देते हैं। ये 98% लोगों के टेस्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिन्होंने इस नेक काम की खातिर आवाम को पैमाना कम दिया। अगर आप उनसे बात करें तो अभी मैं आपको एक मारूफ एक टीवी आर्टिस्ट थे, वो अब कनाडा चले गए हैं, आशिर अज़ीम नाम है उनका। वो तंग आके चले गए, वो कस्टम में थे। उन्होंने बताया कि मैंने एक दफ़ा इस्लामाबाद में एक पेट्रोल भरवाया, तो मेरी गाड़ी में 5-7 लीटर पेट्रोल था ऑलरेडी। तो जब मैंने उससे पेट्रोल भरवा के उसको कहा कि इसकी पर्ची बना दो, तो उसने 43 लीटर की पर्ची बना के दी, पेट्रोल पंप वाले ने। जब मैंने उसको बताया कि इसकी मैनुअल जो है कार की, वो बताती है कि 40 लीटर तक इसमें पेट्रोल आ सकता है, 40 लीटर तक। अब 40 लीटर पेट्रोल का मतलब है कि उसने 50 डाल दिया, मतलब 43 उसने डाला, 6-7 लीटर पहले का था, तो 10 लीटर फालतू। अब उसने तो बिल ले लेना है, पैसे ले लेने हैं पेट्रोल पंप वाले ने। तो आशिर अज़ीम कहते हैं कि मैं एसी के पास गया, एसी को मैंने बताया कि ये हो रहा है यहाँ पे, 40 लीटर में 50 लीटर कैसे बन गया। तो एसी साहब ने कहा उसको
बकौल आशिर अज़ीम। उसने कहा कि बात ये है कि जो हुकूमत हमें देती है, पूरे साल का बजट देती है, उसमें हमारी गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो 2 ढाई महीने में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम जो है इन्हीं पेट्रोल पंपों से अपनी गाड़ियों का पेट्रोल भरवाते हैं। तो कितनी मदद होती है मैनेजमेंट की, इंतज़ामिया की, कि हम जो थोड़ा-थोड़ा पेट्रोल कम लेते हैं वो सारा इस नेक काम में काम आता है। और फिर कोई एसी करे भी तो क्या करे? अब मैं आपको इस्लामाबाद के बहुत सारे ऐसे बता सकता हूँ पेट्रोल पंप जिनका पैमाना जो कम था, वो कम देते थे, उनको सील किया एसी ने, तो वो 2 घंटे सील रहा, उसके 2 घंटे के बाद खोल दिया गया। तो लेन-देन तो होता है ना। अदलिया के साथ भी सुना है कि इनका लेन-देन हो जाता है, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं फ़ौरी तौर पर। जो भी कोई मैनेजमेंट कोई काम करती है, उसको फ़ौरी तौर पर खोल दिया जाता है। आपने देखा है बहुत सारे होटल्स बंद हुए, जिनके कॉकरोचेज़ या चूहे निकले जिनके खाने में, उन्हें बंद किया और उसको 1 दिन के बाद दोबारा खुल गए। तो हमारे मुल्क में तो बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने दे रखी हैं ना हमें। और एक चीज़ और है, अब एसी के साथ भी कई दफ़ा कब मौका होता है, तो आप नोटिस करें कि बहुत सारे नाज़रीन जब एक पेट्रोल पंप पे 4 या 5-6 यूनिट लगे होते हैं पंप्स के, तो एक जगह जाके वो मैनेजमेंट जाती है तो छापा मारने के लिए, तो एक नोज़ल से वो चेक कर लेते हैं, पैमाना ठीक हो गया चलो, उसमें ओके हो जाता है। लेकिन बाकी के जो 9 नोज़ल हैं, उसमें से सब में बेईमानी हो रही होती है कि वो चेक नहीं होते। हालाँकि होना चाहिए कि सब के सब चेक हों, लेकिन एक चेक किया जाता है। इस चीज़ का तो अगर आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ होती है, तो मैं समझता हूँ कि इस दिन कोई गुस्से में आके एक खाली माचिस की एक तीली किसी पेट्रोल पंप पे फेंक दे, तो हुम करके धमाका होगा। और उसके बाद बहुत सारे पेट्रोल पंप लोग के जो करप्ट और खूंखार और नाजायज़ मुनाफ़ाखोर और बेईमान लोग हैं, वो राह रास्त पर आ सकते हैं। लेकिन ये काम करेगा कौन? मैं तो नहीं कर सकता। अगर कोई सर फिरा कभी 1-2 पेट्रोल पंपों पे इसी जगह जाके माचिस की तीली फेंक दे, तो यहाँ का सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।